गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज़ 11 के रिलेटेड जो रेजुलेशंस है आप उन्हें चेंज किस तरह से और कैसे कर सकते हो। मैंने आप अपने अकॉर्डिंग रेजुलेशन को चूज़ कैसे कर सकते हो या यूज़ कैसे कर सकते हो और कहाँ से कर सकते हो, वो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर बाय द वे आपको लगता है कि आपका विंडोज़ 11 का जो रेजुलेशन है वो ज़रा लो है, वो कम है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर सकते हो। आप उसे हाई भी कर सकते हो या आप उसे चाहे तो आप उसे लो या मीडियम भी कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे, ब्राइटनेस के रिलेटेड ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आप चाहे तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्राइटनेस को लो और हाई कर सकते हो। नाइट लाइट के रिलेटेड भी ऑप्शन हो जाएंगे, एचडीआर के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एडवांस डिस्प्ले का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद जो आपके सिस्टम का आपका विंडोज़ का जो करेंट आपके यहाँ पे रेजोल्यूशन है, या आप जैसे आप देखोगे यहाँ पे डेस्कटॉप मोड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो करंटली यहाँ पे क्या रेजोल्यूशन है, कौन सा डेस्कटॉप मोड में है, कितना हर्ट्ज में है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा 60 हर्ट्ज में है, तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हो। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले एडेप्टर प्रॉपर्टी फॉर डिस्प्ले वन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको जितने भी सिस्टम के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मैंने कौन सा एडेप्टर लगा हुआ है रेजोल्यूशन के लिए, कौन सा ग्राफिक्स वगैरह है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ग्राफिक्स का साइज वगैरह भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है इंटेल का, तो आपको यहाँ पे इंटेल एचडी ग्राफिक्स शो होगा। या अगर आपका एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है डेडिकेटेड या एएमडी रेडियन का लगा हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका साइज भी शो हो जाएगा। तो आप यहाँ से उसका साइज वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्राफिक्स को अपना चेक भी कर सकते हो। अब बात रहा है रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने का, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिस्ट ऑल मोड्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेजोल्यूशन के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1366 बाई यहाँ पे मेरा ये रेजोल्यूशन यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे 60 हर्ट्ज के यहाँ पे रेजोल्यूशन लगा हुआ है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे सबसे लो रेजोल्यूशन लगा हुआ रहता है या 40 हर्ट्ज का यहाँ पे रेजोल्यूशन लगा हुआ है, या आपका 800x600 का आपके यहाँ पे रेजोल्यूशन लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल जो भी मैं यहाँ पे सेट किया हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे ही रहने देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, अगर आपके यहाँ पे लो लगता है, अगर आपके यहाँ पे लो रेजोल्यूशन है, तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हो। और आपको करना क्या है कि चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और आपको इसे ओके कर देना है और यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपका जो रेजोल्यूशन है वो आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हर्ज वगैरह भी शो होगा, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उस रेजोल्यूशन का आप यहाँ पे हर्ज भी चेक मैंने चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये ज़्यादा मैंने बेनिफिट होता है गेमर लोग के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो भी है, ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी है आपको मैंने गेमर लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम में गेमिंग वगैरह करते हो या अपने लैपटॉप में गेमिंग वगैरह करते हो या मूवीज़ वगैरह भी यहाँ पे देखते हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है जितना आपका हाई मैंने रेजोल्यूशन रहेगा। तो और गाइज अगर आप अभी तक मैंने अदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे ही बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। तो आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।